चुनाव की कोशिशें तेज। खुर्रम मुआहदे के तहत तमाम मोर्चे और बंकर तबाह करने का पहला मरहला से शुरू होगा अमला और मशीनी समेत पर खुर्रम अशिया खुरनोश और अद्वियात पहुंचा दी गई। जिला इंतजामिया के मुताबिक मुख्तलिफ इलाकों को खुराक और अद्वियात की तहसील का अमल जारी रखा जाएगा। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब और साबिक स्पीकर असद कैसर का स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक से टेलीफोनिक रब्ता। तर्जुमान कौमी असम्बली के मुताबिक तहरीक इंसाफ के दोनों रहनुमाओं ने बाज़ाब्ता तौर पर PTI मुज़ाकराती कमेटी की बानी से मुलाकात की दरख्वास्त कर दी। स्पीकर कौमी असम्बली ने दोनों रहनुमाओं के पैगामात से हुकूमत को आगाह किया। स्पीकर ने सिर्फ पैगाम रसानी का किरदार अदा किया। स्पीकर अयाज सादिक कहते हैं कि PTI कमेटी की बानी से मुलाकात कराना मेरी जिम्मेदारी नहीं। मुलाकात के लिए फरीकैन कहेंगे तो 1-2 दिन के लिए नोटिस पर इजलास बुला लूंगा। PTI ने अमेरिका को अपना किबला बना लिया है। ट्रंप इंतजामिया से उम्मीदें लगा ली हैं, वहां अपनी लॉबिंग भी कर रहे हैं। ये समझते हैं कि ट्रंप इंतजामिया का एजेंडा नंबर 1 बानी PTI होगा। अमेरिका का दबाव आया तो पाकिस्तान अपने मफादात के मुताबिक फैसला करेगा। मौलाना बोले, PTI ने मुज़ाकरात पर एतमाद में नहीं लिया। बयानबाजी का जिम्मेदार नहीं हूँ कि कौन क्या बयान दे रहा है। सबसे अफसोसनाक बात यह है कि वहाँ की जो सूबाई हुकूमत है वो इस सब से जो है बेखबर है, उनकी कोई संजीदगी नहीं है। अभी भी आप देखें कि जब नेटो फोर्सेस गई, वहाँ का जितना भी असला है इस वक्त जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में हमारे जो मिलिटेंट्स हैं उनके हाथों में हैं और वो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस के ख़िलाफ़ जो है वो इस्तेमाल हो। बानी PTI धरनों से रिहा नहीं होंगे। मुल्क दुश्मन अनासर अम तबाह करना चाहते हैं। सूबाई हुकूमत को कोई परवाह नहीं। PTI हुकूमत सूबे को बदअमनी की तरफ ले जाना चाहती है। पुलिस को जदीद असलहा नहीं दिया जाएगा तो दहशतगर्दों का मुकाबला कैसे करेंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा, पाड़ा चुनाव में वफाक को मुदाखलत करना पड़ेगी। जो इस वक्त अडियाला जेल में मौजूद है उसने ये कॉल दी थी सिविल नाफरमानी की। हमारे जितने भी दोस्त ममालिक हैं जो नाराज थे वो ऑन बोर्ड हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमारे दोस्त मुस्लिम ममालिक हैं, उनका कोई सरबराह आया हो तो इनके पेट में दर्द होने लगता है। खुद इक़्तिदार में होता था, आपको याद है, बड़ा पेट वर्ड होता था NRO नहीं दूंगा, और आज जो है वो बैठ कर अल्हम्दुलिल्लाह घुटनों पर आकर जो है वो NRO मांग रहे हैं। दोस्त मुल्कों को मालूम है फितना कौन है। फितना अडियाला जेल में है। पहले सिविल नाफरमानी की कॉल दी जो मिस कॉल साबित हुई। दिसंबर में कॉल दी कि लोग पैसा ना भेजें। इसके बावजूद तरसीलात ज़र में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं, फूकों और तावीज़ गंडों की हुकूमत थी तो सिर्फ तबाही थी। इक़्तिदार में थे तो कहते थे कि NRO नहीं देंगे। आज घुटनों के बल NRO मांगते हैं। वज़ीर आला मरीम नवाज ने अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के लिए 62 अरब रुपए की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला ने मई तक 40,000 लोन देने का हदफ मुकर्रर कर दिया। लोन देने का अमल जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। मंडी भाउद्दीन में FIA की यूनान कश्ती हादसे में मुलव्वस इंसानी स्मगलर के खिलाफ क्रैकडाउन। 7 मुल्ज़िमान गिरफ्तार। FIA के मुताबिक मुल्ज़िमान को फालिया, हफीज़ाबाद, वज़ीराबाद, गुजरात, गुजरावाला और खानिया से गिरफ्तार किया गया। मुल्ज़िमान आम शहरियों को गैर कानूनी तरीके से यूरोपियन ममालिक भिजवाने और बॉर्डर क्रॉस कराने में मुलव्वस थे। शहरियों से 1 करोड़ 35 लाख रुपए हथियाए गए।
कोयटा के इलाके स्पेन कारेस की कोयला खान में हादसे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। मजीद 4 लाशें निकाल ली गई। हलाकतों की तादाद 11 हो गई। कान धमाके के बाद बैठ जाने के बाद इस हादसे में 12 कारकुन फंस गए थे। कराची शाह फैसल फाइन हाउस के करीब तेज रफ्तार कार उलटने से एक राहगीर जाम बहक कार में मौजूद लड़का और लड़की जख्मी। रिक्शे में बैठकर फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक उलटने वाली कार से शराब की बोतलें मिली। लाश ज़ब्ते की कार्रवाई के लिए अस्पताल मुंतकिल। मजीद तफ्तीश जारी। अटक में मोटरवे M1 पर पेशावर से आने वाली कार को हादसा। 2 अफराद जाम बहक, 2 लाशें THQ अस्पताल मुंतकिल। हादसा कार का टायर फटने के बाइस पेश आया। जगलोट स्कर्दू रोड पर FWO का शाहकार। जगलोट स्कर्दू रोड सिर्फ एक सड़क नहीं, इलाके की तरक्की, खुशहाली और आवाम के लिए उम्मीद की नई किरण बन चुका। किलगित बल्तिस्तान के संगलाग पहाड़ियों के दरमियान सफ़र आसान नहीं था। इस सफ़र की मुश्किल को हल करने के लिए FWO ने जंगलोट स्कर्दू रोड तामीर किया। शहर कायद में आज से शुरू होगी ठंडी ठार मौसम की इनिंग। मुल्क में खून जमा देने वाली सर्दी का राज। कराची में ठंडी हवाएं चल पड़ी। बाला इलाकों में पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। पारा नुक्ता इंजमात से गिर गया। सुबह के औकात में मैदानी इलाकों में धुंध छाई रहेगी। मौसम का हाल बताने वालों की जानिब से पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश का इम्कान। लॉस एंजलिस में बदतरीन तारीखी आग है। लूटमार पर कर्फ्यू नाफिज, नेशनल गार्ड तैनात। मुकामी अफराद ने अपने घरों की हिफाजत के लिए गलियों में गश्त शुरू कर दिया। आग के बायस 12,000 से ज़ायद इमारतें तबाह, 13,000 मकानात जलकर खाकस्तर। 2 लाख से ज़ायद अफराद की नकल मकानी, 37,000 एकड़ से ज़ायद रकबा तबाह, 13 अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी। शहर में 12,000 फायर फाइटर, 1100 फायर इंजन और 143 फायर टैंकर आग बुझाने में मसरूफ। हॉलीवुड सितारे, अरबपति अफराद सड़कों पर आ गए। होटल पना कुजीन कैंपों में तब्दील। राउंड्स में 2 ट्राम आपस में टकरा गई। 50 अफराद जख्मी। हादसा उस वक्त पेश आया जब एक ट्राम ने पटरी तब्दील की और वो स्टेशन पर खड़ी हुई दूसरी ट्राम से जा टकराई। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी का कज़ाफ़ी स्टेडियम का अचानक दौरा। तामीराती कामों पर पेशरफ का जायजा लिया। काम को जल्द मुकम्मल करने की हिदायत की। मोहसिन नकवी ने कहा कि जदीद सहूलतों से आरास्ता कज़ाफ़ी स्टेडियम रवा माह मुकम्मल हो जाएगा। चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट के लिए स्टेडियम की तामीर नौ का काम तेज़ी से जारी। न्यूजीलैंड के केन विलियमसन समेत 44 इंटरनेशनल क्रिकेटर PSL 10 के प्लेयर ड्राफ्ट के लिए रजिस्टर्ड। ओवरसीज प्लेटिनम कैटेगरी में ऑस्ट्रेलिया के डेविड वार्नर, न्यूजीलैंड के टिम साउथी, वेस्ट इंडीज के जैसन होल्डर, जनूबी अफ्रीका के मेंडोर्सन भी शामिल। पाकिस्तान सुपर लीग 2025 का प्लेयर ड्राफ्ट कल लाहौर में होगा। पाकिस्तान में 3 मुल्की सीरीज और चैंपियंस ट्रॉफी के लिए न्यूजीलैंड का 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान। मिचेल सेनेटर के भी टीम की क़यादत करेंगे। स्क्वाड में केन विलियमसन और टॉम लीथम भी शामिल।
कीवी टीम 3 फरवरी को पाकिस्तान के लिए रवाना होगी। पाकिस्तान न्यूजीलैंड जनूबी अफ्रीका के दरमियान से अफ्रीकी सीरीज चैंपियंस ट्रॉफी से कबल खेली जाएगी। न्यूजीलैंड की टीम 3 फरवरी को पाकिस्तान के लिए रवाना होगी। टूरिज्म को और ख़ास तौर पे जो विंटर टूरिज्म है उसको प्रमोट करना है। दुनिया की हसीन तरीन वादी है। मैंने इस रेस में जो हिस्सा लिया ये काफ़ी चैलेंजिंग है। मुझे खुद भी वैसे इन चीज़ों का शौक़ है, तो इस वजह से मैं यहाँ पे आई हूँ। सयाहत के फ़रोग के लिए कल कालाम में स्नो जीप रेस के मुकाबले ख़वातीन समेत 50 से ज़्यादा खिलाड़ी शरीक। जीप रेस में 4 कैटेगरी शामिल हैं, जिसमें 0 to 2500 cc, 2500 2 ओपन और विंटेज और लेडीज़ कैटेगरी शामिल। FA फुटबॉल कप के तीसरे राउंड में लिवरपूल ने एकरनेक्टन क्लब को 4-0 से हरा दिया। चेल्सी ने मोरकेबे को 5 गोल से मात देकर चौथे राउंड में कदम रख दिए। मैनचेस्टर सिटी ने सलफोर्ड के खिलाफ गोल की बारिश कर दी। 8-0 से फतह समेटी। मैकेटिकी ने शानदार हैट्रिक स्कोर किए। सऊदी अरब में जारी डकार रैली का छठा मरहला फ्रेंच ड्राइवर गाड़ी उलटने के बायस रेस से दस्तबरदार बाइक कैटेगरी में रास ब्रांच की बाइक हादसे का शिकार। कैटेगरी में जनूबी अफ्रीका के ड्राइवर की मजमूई बरतरी बरकरार। बाइक सेक्शन में डैनियल सेंडर को सबकत हासिल। शोहराए आफाक शायर अहमद फराज की 94वीं सालगिरह। अहमद फराज ने मोहब्बत के लाजवाल जज्बे, हिज्र और विसाल के मौसमों को लफ्ज़ों के कालिब में ढाला। इनके खूबसूरत कलाम को गाकर बहुत से गुलकारों ने बेमिसाल शोहरत हासिल की। अदबी खिदमत के एतराफ़ में मुतादिद एजाज़ात से नवाजा गया। अहमद फराज की शायरी का सहर आज भी बरकरार। इनायत हुसैन भट्टिया जिंदा होते तो 97 बरस के होते। इनायत हुसैन मारूफ गुलकार, अदाकार, फिल्मसाज और कॉलम निगार थे। और हॉलीवुड फिल्म अलादीन 2 का जादू एक बार फिर सर चढ़कर बोलेगा। फिल्म के ट्रेलर ने शौकीन को अपना दीवाना बना दिया। फिल्म रबा साल रिलीज होगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।